देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो और आपके ब्रांचेस हैं मल्टीपल स्टेट्स में, तो आपको हर एक स्टेट के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुटवेयर का बिजनेस रन कर रहे हो और आपके ब्रांचेस है कोलकाता में, चेन्नई में और हैदराबाद में, तो इन दैट केस आपको तीनों के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करना है। लेकिन सपोज करिए एक ऐसा सिनेरियो है कि हो सकता है कि आपके एक पर्टिकुलर स्टेट में ही मल्टीपल ब्रांचेस हो। फॉर एग्जांपल, आपका उड़ीसा के अंदर में 3 ब्रांचेस है, पहला है भुवनेश्वर में, दूसरा है बालेश्वर में और तीसरा है राउरकेला में। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप उड़ीसा में एक सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर निकालोगे और उसमें क्या करोगे, तीनों में से कोई भी एक ब्रांच को आप डिक्लेयर कर दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और बाकी 2 ब्रांच को आप डिक्लेयर कर दो एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बट ऐसा करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो आप तीनों ब्रांचेस के लिए सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब भुवनेश्वर के लिए अलग, बालेश्वर के लिए अलग और राउरकेला के लिए अलग। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लोगे तीनों ब्रांचेस के लिए विद इन द सेम स्टेट, तो इन दैट केस जब भी आप ब्रांच ट्रांसफर करोगे फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, तो इन दैट केस आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। थैंक यू।